हरे कृष्णा। आज की कहानी में आपका हृदय से स्वागत है। थिरुकांची नाम्बिकल जो कांची वरद राजा भगवान के साथ साक्षात बात करते थे, वो देव पेरुमल मंदिर में सेवा में रहते थे। थिरुकांची नाम्बी कभी भी भगवान को नहीं छोड़ते थे। भगवान उनकी प्रतीक्षा करते थे, उनकी सेवा से प्रसन्न रहते थे। थिरुकांची के शिष्य भी दर्शन करने प्रतिदिन आते थे। रामानुजर स्वामी इसी कांचीपुरम में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामानुजर स्वामी एक गुरु की तलाश में थे, तो वो थिरुकांची नाम्बी के पास गए और उनका शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। थिरुकांची जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रामानुजर स्वामी निम्न जाति में पैदा हुए। तब रामानुजर स्वामी वरद राजा भगवान के पास गए और इस समस्या को लेके गए। थिरुकांची भी वहां गए। रामानुजर स्वामी जी ने 4 प्रश्न पूछे। पहला, क्या बेहतर है, मोक्ष से पहले अंतिम श्रुति की प्रार्थना या सीधा मोक्ष की प्रार्थना? दूसरा, ये प्रार्थना कब करनी चाहिए? तीसरा, किस जाति को मोक्ष प्राप्त होता है? चौथा, मुझे कौन सा आचार्य स्वीकार करना चाहिए? थिरुकांची ने 6 शब्दों में इसका उत्तर दिया। पहला, अहंकार अलौकिकता। अहंकार विरासत में मिलता है। श्रीमन नारायण विश्व कारक हैं, परम सत्य हैं, ये स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जीव आत्मा और ईश्वर अलग अलग है। हम सब जीव आत्मा हैं, ईश्वर परम है। तीसरा, पूर्ण समर्पण मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, मनुष्य अंतिम समय में महान नहीं बन सकता, वृद्धावस्था में महान नहीं बन सकता। युवावस्था में ही भगवान को समर्पण, सेवा, पूजा अर्चना करनी चाहिए। पांचवा, मोक्ष के बाद भगवान हमें अपने साथ ले जाते हैं। अंतिम समय में हमें भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए। छठा, जो भी विद्वान व्यक्ति सदाचारी हो, उसको आचार्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। रामानुजर स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।